हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो की शुरुआत इन एडेनियम्स के फ्लावर्स के साथ कर रही हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे एडेनियम्स में कुछ फ्लावर्स आए हुए हैं। और आज का मेरा टॉपिक है एक एडेनियम्स में राउटिंग हो गई थी, तो उसे मैंने बिना पॉट से बाहर निकाले ही कैसे ठीक करने की कोशिश की हूँ। तो आइए मिलते हैं एडेनियम्स के फ्लावर्स से। और ये बेबी पिंक कलर वाइट है और हल्का पिंक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इधर इसमें भी कलियां बनी है और इधर ये रेड कलर में है, छोटा छोटा इसका फ्लावर्स होता है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके कोडेक्स की बात करें तो इसका कोडेक्स बहुत ही मोटा हो गया है और डबल हो गया है इस बार, सिर्फ इस सीज़न में ही। और क्यों डबल हुआ, कैसे डबल हुआ, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और ये सब पूरा टिप्स ही ख़राब हो गया, ये लेबर काम कर रहे थे तो दब गया था, उसी की वजह से पूरा टिप्स ही ख़राब हो गया, तो पूरा फ्लावर्स ही डिस्टर्ब हो गया उस स्टेम्स का। तो 4-5 दिन पहले मुझे यहाँ पर से इस स्टैंड को हटाना पड़ा था काम की वजह से। और उसी समय मुझे पता चला कि मेरे एक एडेनियम्स में राउटिंग है। तो मैं दिखाती हूँ कि किस में है। तो ये देखिए, ये एडेनियम्स है और इसी में मुझे रखने के क्रम में मालूम हुआ कि राउटिंग है। तो मुझे राउटिंग नज़र आया तो पहले मैं इसे चेक की कहाँ पे राउटिंग है। और ये जो घास वगैरह है इसे मैं अभी हटा लेती हूँ सीजर की सहायता से। तो पहले अच्छी तरह से चेक कर लें कि राउटिंग कहाँ तक है। तो मैंने ऊपर के स्टेम्स को टच कर देखा तो ऊपर तक राउटिंग नहीं पहुँची है और भी किसी भी स्टेम्स में राउटिंग मुझे नज़र नहीं आई। तो जैसे कि हमें राउटिंग जैसे ही नज़र आती है तो कुछ लोग सबसे पहले प्लांट को निकाल लेते हैं। तो पहले अच्छी तरह से चेक कर लें कि आपको क्या लग रहा है, कितना राउटिंग उसमें हो सकता है। तो चेक करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि इसमें अंदर तक राउटिंग नहीं है। तो पहले मैं एक बार ट्राई कर लूँ प्लांट्स को बिना सॉइल से बाहर निकाले ही ठीक करने की। 2-3 दिन वेट कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फंगीसाइड्स का गाढ़ा पेस्ट जैसा बना लिया है और ब्रश की सहायता से यहाँ पे लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही उंगली टच की मैंने तो ये छिलका जो है उसका हट गया। तो ये देखिए, ठीक करने की कोशिश की है। तो इस तरह से पहले फंगीसाइड्स को मैं अप्लाई कर लेती हूँ जहाँ जहाँ भी मुझे राउटिंग नज़र आ रही है। और फिर मैं इसका रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ आगे, क्योंकि ये 5 दिन पहले मैं लगाई थी और मैं इसे लगातार चेक कर रही थी कि इसमें कहीं राउटिंग बढ़ तो नहीं रही है। तो देखिए, इस तरह से हर जगह मैं इसमें फंगीसाइड्स का लेप की तरह से लगा दी हूँ जहाँ जहाँ भी मुझे शक हुआ कि राउटिंग हो सकती है या उससे राउटिंग बढ़ सकती है। और फंगीसाइड्स लगाने के बाद मैं 5 दिन के बाद की ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ कि इसका क्या हाल है। तो इस तरह से अगर आपको भी आपके एडेनियम्स में हल्की फुल्की राउटिंग नज़र आए और आपको लगे कि यह ठीक हो सकता है तो आप एक बार ट्रीटमेंट कर देख लें। लेकिन लगातार उसे देखती रहें डे बाय डे कि इसमें क्या राउटिंग बढ़ तो नहीं रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत प्लांट को बाहर निकालें और उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो करें। तो इस तरह से जब मैं प्लांट को लगे हुए ही ट्रीटमेंट की थी तो मुझे ये लगा था कि अगर 2 दिन में इसकी राउटिंग थोड़ी भी बढ़ गई तो मैं तुरंत इस प्लांट को बाहर निकालूंगी और बाहर निकालकर फिर इसका ट्रीटमेंट करूंगी, क्योंकि इस तरह से लगे हुए प्लांट्स में और राउटिंग बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से फंगीसाइड लगाने के बाद यहाँ पे जो ये घास था उसे मैं उखाड़ी नहीं हूँ, सीजर की सहायता से थोड़ी और कट कर दी हूँ ताकि इस पार्ट में धूप लग सके, क्योंकि धूप लगना बहुत ज़रूरी है। धूप लगेगा तो जो हल्का फुल्का भी इसमें फंगस है तो वह ठीक हो जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट घास को उखाड़ देते हैं तो उससे भी रूट डैमेज हो सकते हैं, राउटिंग बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ अभी हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें हमेशा चेक करते रहना है अभी इसे 2 दिन तक कि इसमें राउटिंग बढ़ तो नहीं रही है। अगर थोड़ी भी लगती है कि बढ़ रही है तो इस प्लांट को बाहर निकाल देना है और उसके बाद ट्रीटमेंट करना है। और दूसरी है, इसे अभी हमें ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पे कि इस प्लांट को धूप लगे और उस पार्ट में ज़रूर धूप लगे जहाँ पे की राउटिंग है। और थर्ड पॉइंट यह है कि अभी बारिश का सीज़न है तो अभी हमें इसे बिल्कुल बारिश से बचानी है, इसे बारिश में बिल्कुल भी नहीं रखनी है।
फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी ट्रीटमेंट के तौर पर मैं इसमें फंगीसाइड्स मिला हुआ पानी भी डालूंगी, लेकिन उसके बाद इसमें अभी पानी नहीं डालना है 4-5 दिनों तक। तो इस तरह से मैं और भी जहाँ पे भी जॉइंट वाली एरिया है तो वहाँ पे भी फंगीसाइड्स अप्लाई कर दी हूँ, और जो फंगीसाइड्स बच गए हैं उसमें पानी मिक्स कर मैं प्लांट्स में ही डाल दे रही हूँ। और उसके बाद स्प्रेयर बॉटल की सहायता से फंगीसाइड्स मिक्स पानी को भी स्प्रे कर दे रही हूँ, ताकि यह रूट्स में अंदर तक चला जाए और कहीं भी अंदर में हल्की फुल्की भी रॉटिंग हो तो इससे ठीक हो जाए। और जहाँ पे हमने फंगीसाइड्स का घोल अप्लाई किया है प्लांट्स के ऊपर, तो उसे हमें धोना नहीं है, उसे बचाकर हमें पानी इसमें स्प्रे कर। तो ये 6 दिन के बाद का रिजल्ट है। मैं इसे 21 सितंबर को ट्रीटमेंट की थी और आज है 26। तो ये देखिए, तो अभी तक तो इसमें कहीं भी रॉटिंग नहीं बढ़ी है, और मेरे ख्याल से रॉटिंग जो है वह सही भी हो रहा है। तो अगर सही नहीं हुआ होता तो मैं बीच में प्लांट निकाल दी होती, लेकिन प्लांट बिल्कुल ठीक है। मैं प्लांट को अच्छी तरह से चेक की हूँ, तो प्लांट मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा होगा ही। मैं ऊपर के स्टेम्स को दबा कर भी देखी, अगर रॉटिंग बढ़ने की संभावना रही होती तो अब तक काफ़ी बढ़ गया होता। तो मैं बिल्कुल से अच्छी तरह से चेक कर ली हूँ, लेकिन अभी भी मैं थोड़ी इसे प्रिकॉशन में रखूँगी। तो अब आज मतलब कि 6ठा दिन है, तो आज मैं फिर से इसमें वाटर डालूँगी और फंगीसाइड्स मिला हुआ ही पानी डालूँगी, और मैं धूप होने के बाद डालूँगी। अभी सुबह का है समय, और बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालूँगी, कम ही पानी डालूँगी और थोड़ी सी फंगीसाइड्स उसमें मिला दूँगी। और आजकल धूप में कभी निकलते हैं कभी नहीं भी निकल रहे हैं, बारिश का समय है। तो हालांकि कल से बारिश नहीं हुई है मेरे यहाँ, उसके पहले बहुत ही बारिश हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अगर हल्की फुल्की महसूस होती हो कि रॉटिंग हो, तो इस तरह से फंगीसाइड्स वगैरह लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिना प्लांट्स को निकाले हुए ही। प्लांट्स को एक बार अगर पॉट से निकाल दो तो फिर फ्लावरिंग वगैरह सब रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो हमें एडेनियम्स की फ्लावरिंग की ही रहती है, तो फ्लावरिंग रुक जाती है फिर। तो ऐसे भी बारिश के दिनों में फंगीसाइड्स मिला हुआ पानी का स्प्रे एडेनियम्स पे करते रहना ही चाहिए, और रूट्स में भी फंगीसाइड्स मिला हुआ पानी डालना चाहिए, ताकि हल्की फुल्की अगर उसमें रॉटिंग होती है तो वह उससे ठीक हो जाती है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी एडेनियम्स की रॉटिंग की, तो उसमें पूरी तरह से रॉटिंग हो गई थी, उसमें अच्छा खासा रॉटिंग हो गया था। तब मुझे पता चला था, जब मैं उसे बाहर निकाली तो फिर और रॉटिंग बढ़ गई थी पूरी तरह से, वह प्लांट ख़राब हो गया था, मुझे फेंकना पड़ा था उसे। तो एडेनियम्स में तो रॉटिंग थोड़ी बहुत होती ही रहती है, कुछ प्लांट्स भी ख़राब होते ही रहते हैं। और इस बार तो मेरे एडेनियम्स को कभी कभी धूप, कई दिनों तक धूप ही नहीं लगती है, उसे कभी अंदर रखना पड़ता है, कभी बाहर रखना पड़ता है। तो मेरा तो इस बार इसलिए और ख़राब हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हल्की फुल्की रॉटिंग वगैरह हो तो इस तरह से आप भी एडेनियम्स को ठीक कर सकते हैं बिना प्लांट्स को बाहर निकाले हुए ही। लेकिन अगर थोड़ी भी ज़्यादा आपको लगती है कि रॉटिंग होगी इसमें और अंदर तक, तो आप प्लांट्स को निकाल लें और ट्रीटमेंट करें। आगे अगर रॉटिंग भी हुई होती तो इसका स्टेम्स जो है, और सब स्टेम्स इसके ठीक थे, तो इस स्टेम्स को मैं निकाल कर कट कर देती तो यह प्लांट फिर ऐसे भी बच जाता। लेकिन प्लांट्स में बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है, ऐसे रॉटिंग वगैरह होती है और प्लांट्स को निकालना पड़ता है। तो मैं ऊपर से एक बार इस प्लांट को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, और ये फ्लावर्स रेड कलर में है, और ये देखिए दूसरे स्टेम्स में भी कलियाँ बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।